हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीके जॉब एंड एग्ज़ाम में। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जीके जीएस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्याज में खाद्य भंडारण पादप भाग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पत्तियाँ। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में प्रांतीय मंत्री के रूप में किसने शपथ ली जो मार्च 2024 में विभाजन के बाद पंजाब में इस तरह का पद संभालने वाले पहले सिख बन गए? इसका आंसर हो जाएगा रमेश सिंह अरोड़ा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गवर्नर जनरल का पद किस वर्ष पारित अधिनियम के माध्यम से हटा दिया गया था और वायसराय का नया पद बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1858। अगला क्वेश्चन, वह भारतीय कौन है जिसने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था एवं डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न 1954 में मिला। डॉक्टर सीवी रमन को लेनिन शांति पुरस्कार 1957 में मिला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे गोल्ड कप। सुब्रतो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा किसने फहराया था? इसका आंसर हो जाएगा भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन, 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैनिक अधिकारी ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी लॉरेंस। चिनहट का युद्ध 1857 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, एक सितारे का रंग उसके किस लक्षण को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा तापमान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के बारे में सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन, 2024 में पहला ग्लोबल इनक्यूबिलिटी रिसर्च अवार्ड किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा बीना अग्रवाल और जेम्स वाइस। ग्लोबल इनक्यूबिलिटी रिसर्च अवार्ड 2024 में किसने जीता? बीना अग्रवाल और जेम्स वाइस। अगला क्वेश्चन, शीश महल प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 71। आंसर अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद के बारे में अनुच्छेद 71 बताता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के अधिकार
का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का अक्षांश निकटतम खाली स्थान मिनट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। अगला क्वेश्चन, बैंक उदय कोटका की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय समिति खाली स्थान पर एक समिति है, इसका आंसर हो जाएगा निगम शासन। बैंक उदय कोटक की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय समिति निगम शासन पर एक समिति है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती? इसका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस सदन का सदस्य होना चाहिए? लोकसभा, पहला ऑप्शन लोकसभा, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन किसी भी सदन का, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली की आत्मकथा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगला क्वेश्चन, संसदीय समिति है कितने प्रकार की? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन? अस्थाई समितियां एवं तदर्थ समिति। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोसैट। इसरो द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो इन एस्ट्रोसैट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया मेमोरियल भवन के लिए किस वास्तुकार को नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम इमर्सन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंजिकल जलप्रपात। कुंजिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अग्नि 4। अगला क्वेश्चन, दुनिया में अधिकांश ऊष्मा प्रतिरोध सामग्री खाली स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा टैंटलम कार्बाइड। दुनिया में अधिकांश ऊष्मा प्रतिरोधी सामग्री टैंटलम कार्बाइड है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, बुल फाइटिंग किस देश का लोकप्रिय खेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन।
अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाली स्थान आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 से 50 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी पुस्तक के लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। मेघदूत के लेखक कालिदास, रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का एविएशन औषधि स्कूल कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। भारतीय वायुसेना का एविएशन औषधि स्कूल कहाँ है, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन, बादामी या बतापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कंदब। बादामी या बतापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे, कंदब। अगला क्वेश्चन, किस देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कालिदास सम्मान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, तो पहला ऑप्शन शास्त्रीय संगीत, दूसरा ऑप्शन शास्त्रीय नृत्य, तीसरा ऑप्शन कठपुतली, चौथा ऑप्शन सुनम्य कलाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कठपुतली, कालिदास सम्मान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा करनाल, हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के संरक्षण में हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, अनुभवी पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं, रेबल, पहला ऑप्शन रेबल सुल्तान्स, दूसरा ऑप्शन डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, तीसरा ऑप्शन बाई आई एम ए हिंदू, चौथा ऑप्शन अनहैप्पी। तो करण थापर का पुस्तक है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। अगला क्वेश्चन, उस भौतिकी वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की अवधारणा की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्रेल। अगला क्वेश्चन, 1945 में शिमला सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल 1943 से 1947 था। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डी मिशन कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा गगन नारंग। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डी मिशन कौन था, गगन नारंग। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत एक
खालिस्तान बन गया था? इसका आंसर होगा एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन, 2024 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं? पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन आम, दूसरा ऑप्शन हेम्प या भांग, तीसरा ऑप्शन रबड़, चौथा ऑप्शन कॉफी। तो इसका आंसर हो जाएगा हेम्प या भांग। कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है? हेम्प या भांग। अगला क्वेश्चन, संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि या MMRP पद्धति का उपयोग गरीबी की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस समिति या एजेंसी द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी रंगराजन समिति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। द रूम ऑन द रूफ पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। प्रिय दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।